अनाथ भाई बहनों की माँ बनी देवी माँ। छोड़ो दीदी, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। जुगनू, ऐसे जिद नहीं करते, अभी मम्मी पापा आने ही वाले हैं, उन्हें वोट देने जाना है। अब तुम्हें क्या पता वोट क्या होता है? क्या समझाऊं? अभी आधे घंटे के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे, शांत हो जाओ। हाँ जुगनू, ऐसी समझदार भाई जिद नहीं करते। मम्मी पापा अब जाओ, इसको हम रोक रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे मम्मी पापा के साथ जाने दो ना, मैं भी चला जाऊंगा। आप दोनों को यहीं रहना है तो यहीं रहो। जुगनू बेटा, मैं तुझे बाहर ले जाती, लेकिन बाहर इतनी तेज धूप हो रही है और फिर तू ज्यादा चल भी नहीं पाता, गोद में लेना पड़ेगा। हम दोनों तुझे गोद में नहीं ले सकते, अब तो छोटा बच्चा नहीं है। हाँ बेटा, घर पर रहो, आधे घंटे की बात है, बस हमें वोट देकर आना है। राखी, पूनम, तुम दोनों इसका ख्याल रखना, ये बहुत जिद करता है। और हाँ, घर से बाहर नहीं जाना जब तक हम दोनों ना आ जाएं। ठीक है मम्मी पापा, अब आप जाइए। नहीं नहीं, मुझे मम्मी पापा के साथ जाना था। दीदी दीदी, आप बहुत गंदी हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मुझे इतना रुला रही हैं, आपकी कट्टी। खुशी और अभय अपने तीनों बच्चों को छोड़कर वोट देने चले जाते हैं। वो जैसे ही मतदान केंद्र पहुंचते हैं तो वहां दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, जिनमें उन तीनों मासूम बच्चों के माता पिता भी थे। पूरे 6-7 घंटे बीत जाते हैं। बच्चे अपने माता पिता का इंतजार करते रहते हैं, साथ ही भूख से व्याकुल होते हैं। आधे घंटे से 7 घंटे हो गए, मम्मी पापा अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने आपको कहा था मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, आपने मुझे जाने नहीं दिया। उल्लू बनाया मम्मी पापा ने। मुझे बहुत भूख भी लग रही है, आपने तो मुझे खाना भी नहीं दिया। मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा को ढूंढने। ये कहकर जुगनू रात में घर से बाहर निकल जाता है। पीछे पीछे उसकी दोनों बहनें भी निकल जाती हैं और वो रास्ते में पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है। अरे अरे, आप सब रो क्यों रहे हैं? भीड़ क्यों है? क्या बताओ बच्चों, आज जो लोग वोट देने गए थे, यहाँ पर इतने दंगे फसाद हुए कि बम धमाके में किसी की लाश भी पहचान में नहीं आ रही है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे और हमारा छोटा भाई जुगनू कैसे रहेगा? बच्चों, इतनी रात को तुम्हें ऐसे सुनसान रास्ते पर नहीं होना चाहिए। सब लोग अपने अपने घर चले गए, तुम भी चले जाओ। तीनों बच्चे रोने भी लगते हैं और अपने घर वापस जाते हैं। तभी उनके माता पिता, जो अपने बच्चों को ऐसी हालत में देख एक भटकती आत्मा की तरह उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। बच्चे भूख से व्याकुल होकर दूसरों का दरवाजा खटखटा रहे थे, मगर कोई भी उन्हें खाना नहीं दे रहा था। अंकल अंकल, हमें बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना दे दो, हमारी मम्मी पापा हमें मिल नहीं रहे हैं। अरे अरे, मैंने क्या भंडारा खोल रखा है जो चलते फिरते अनाथ गरीब बच्चों को खाना बनाकर देता फिरूंगा? अरे चले जाओ यहाँ से, कहीं और से लो। अंकल अंकल, दे दो, मेरे पेट में हाथी चूहा कूद रहे हैं, दे दो। अरे जाते हो क्या नहीं? हे देवी मैया, क्या हमने कभी कोई पाप किया है जिसकी सजा हमें ऐसे मिल रही है? अरे हमारे बच्चे ऐसे भूखे तड़प रहे हैं, देखो तो खुशी, हमारे तीनों बच्चे कैसे रोए जा रहे हैं। अरे, मुझसे अपने बच्चों की ऐसी दशा देखकर मेरा कलेजा तो फटता ही जा रहा है। मैं कितनी अभागन माँ हूँ कि वो मेरी बात सुन नहीं सकते, ना मैं उन्हें अपने सीने से लगा सकती। मेरे बच्चों को भूख लग रही होगी, हमारा बेटा अब कैसे रहेगा हमारे बिना? मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मा पापा चाहिए। कहाँ है मेरे मम्मा पापा? छोटे भाई चुप हो जा, माँ पापा नहीं है तो क्या हुआ, उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ना, हम तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। अब तो मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। दीदी खाना दो ना हम दोनों को। मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है दीदी। मैं खाना देखती हूँ, शायद सुबह का कोई खाना हो। राखी रसोई के बर्तनों को देखती है, मगर उनमें कुछ नहीं होता और ना ही डिब्बों में होता है। हे भगवान, ना तो मुझे कुछ बनाना आता है और ना ही हमारे घर में कुछ बना हुआ है। अब हम क्या करें? काश मम्मी पापा होते तो वो हमें खाना देते। कितने मजबूर माँ बाप हैं हम, जो अपने बच्चों को खाना पीना नहीं दे पा रहे हैं, उनको इतना टूटा हुआ रोते हुए देख रहे हैं। हे देवी मैया, मैंने पूरे दिल से आपको हमेशा अपनी माँ माना है, हमेशा आपकी भक्ति की है। अगर मेरी भक्ति में शक्ति है, अगर मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति की है, तो मुझे उसका फल दो माँ।
या हमें वापस हमारे बच्चों के पास पहुंचा दो या मेरे बच्चों को खाना दो। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। उन्हें अपनी माँ चाहिए, उन्हें माँ का प्यार दो। सुन लीजिए देवी मैया, हमारी सुन लीजिए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आपके पैरों में पड़ते हैं। तभी मंदिर की देवी माँ खुशी और अभय से कहती हैं, पुत्री, यथा मैं तुम्हारी भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ और ये प्रकृति का नियम है जिसे मैं बदल नहीं सकती, इसीलिए तुम उनके पास नहीं जा सकते। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चे ऐसी भूख से तड़पेंगे नहीं। कुछ समय के लिए मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ। शुक्रिया माँ, आपने हमारी सुन ली। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तभी देवी माँ उनकी बात सुन अंतर्ध्यान होकर बच्चों के पास अपने दिव्य रूप में जाती हैं। बच्चे नासमझ और अपने माता पिता के जाने के गम में होते हैं, इसीलिए वो समझते नहीं हैं। पर 16 वर्ष की राखी समझती है कि दुर्गा माँ स्वयं उसकी माँ बनकर ख्याल रखने आई है। बच्चों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अब से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। तुमने भोजन नहीं किया ना? मैं अभी अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। ये मैं क्या देख रही हूँ? दुर्गा माँ स्वयं यहाँ पर आई हैं। लगता है मम्मी पापा ने हमारे पास भेज दिया। आप कौन हो और आप क्यों खाना बनाओगे? खाना तो मेरी माँ बनाती थी हमारे लिए। हाँ, तो अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम जब भी मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। बताओ, क्या खाना है? माँ मुझे छोले पूरी, हलवा, खीर खानी है। हाँ माँ, मुझे भी पूरी और रायता। और बेटी तुम? माँ, जो ये खाएंगे मैं भी वही खा लूंगी। तभी देवी माँ की शक्ति से उनके सामने बहुत स्वादिष्ट बड़ी सी थाल में खाना प्रकट हो जाता है, जिसे देख बच्चे खुश होते हैं और फुर्ती के साथ खाने लगते हैं। आहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत भूख लगी है माँ, आप भी खाओ ना मेरे हाथ से। तभी जुगनू के हाथ से दुर्गा माँ खाना खाती हैं। इसी शर से दुर्गा माँ की पलकें भीगी हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। फिर दुर्गा माँ उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, जिसके बाद वो झूठे बर्तन साफ करके उन तीनों को अपनी गोद में थपकी मार के सुलाती हैं। अगली सुबह राखी की आंख खुलती है तो दुर्गा माँ यूं ही बैठी रहती हैं। अरे माँ, रात भर आप ऐसे ही जागती रही, आप नहीं सोई? पुत्री, अगर मैं आंखें बंद कर लूंगी तो अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगी? मैं जानती हूँ तुम मेरे दिव्य रूप से भली भांति परिचित हो। मेरे बाद तुम्हें ही अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना है। हाँ माँ, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, लेकिन जब भी खाना चाहिए हो तुम मुझसे मांग लेना। खाना स्वयं प्रकट हो जाएगा। जी दुर्गा मैया। तभी दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इसके बाद दोनों बच्चे भी जाग जाते हैं। अरे माँ कहाँ गई? कहाँ गई माँ? माँ हमें छोड़कर चली गई क्या? मम्मी पापा की तरह अब हमें इतना अच्छा खाना कौन देगा? कौन हमारा ख्याल रखेगा? हाँ दीदी, माँ क्यों चली गई? अरे ऐसे परेशान नहीं होते, माँ हमें छोड़कर नहीं गई। वो देखो, सामने देखो, तुम इससे कुछ भी मांगोगे माँ हमें दे देंगी। सच दीदी? हाँ। तभी दोनों हाथ जोड़कर दुर्गा माता के छोटे से मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं। हे देवी मैया, हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए, भूख लगी है। देवी मैया, मेरे कपड़े फट गए हैं, इसे नया कर दो। तभी देवी माँ की मूर्ति से एक दिव्य रोशनी में उनके सामने खाना प्रकट हो जाता है और पूनम के कपड़े बदल जाते हैं, जिसे देख बच्चे हैरान होकर ताली बजाते हैं। अरे हाँ हाँ दीदी, आपने तो सच बोला था। माँ ने हमारी मदद कर दी, वो हमेशा हमारे साथ है। हाँ, अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है क्योंकि माँ हमारे पास है। अपने बच्चों के लबों पर खुशी देख दोनों माता पिता की आत्मा को तृप्ति मिल जाती है और कुछ ही दिनों में राखी और पूनम किसी सेठानी के घर साफ सफाई का काम करने लगती हैं, जिससे उनके पास थोड़ी बहुत आमदनी आ जाती है। लेकिन हमेशा उनके भोजन की पूर्ति स्वयं देवी मैया रोज किया करती थी। तो देखा आपने देवी मैया का चमत्कार। देवी माँ स्वयं हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखने कैसे चली आती हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो भक्ति अपनी शक्ति दिखाती है।